सीधे रुक कर लेते हैं कीव का। राजेश पवार मेरे सहयोगी वहां से पल पल की जानकारी सुबह से ही आप तक पहुंचा रहे हैं। राजेश, इस वक्त की क्या स्थिति है? युद्ध के मैदान से सबसे बड़ी कवरेज आप लगातार कर रहे हैं। एक तरफ रूस की ओर से धमकी दी जा रही है, दूसरी ओर से यूक्रेन रूस को धमकी दे रहा है। इन सब के बीच बातचीत जारी है। आगे अब रास्ता कैसे निकलेगा राजेश? देखिए, जो कीव के हालात हैं, कल रात को यहाँ 3 या 4 मिसाइल के हमले हुए हैं। क्रूज मिसाइल का फायर हुआ है रात को। उसमें से एक हमला स्पष्ट है कि जो यहाँ का मेन ट्रेन स्टेशन है उसके पास एक मिसाइल गिरी है। बाकी 3 हमले कहाँ हुए हैं इसकी अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। उसके बाद लगभग अब से 3 साढ़े 3 घंटे पहले, जब मैं आज तक के लिए ही लाइव था, 5 लगातार धमाके हुए थे जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं थी, जिसको देख के ये लगता है कि शायद वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से फायर किए हुए 5 रॉकेट थे। उसके अलावा पूरे टीम में इस वक्त चारों तरफ सेना के जवान दिखाई दे रहे हैं जो बहुत युद्ध स्तर पर हर जगह बैरियर्स खड़े कर रहे हैं सड़क के ऊपर, ताकि अगर रूसी फौज का हमला होता है तो रूसी फौज को, उनकी गाड़ियों को, उनके आईसीवीज को, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को, उनके टैंक्स को, ये रोड्स और ये एक्सेस जो शहर के अंदर हैं ये डिनाई की जा सके। तो और इस वक्त यहाँ बर्फबारी हो रही है, थोड़ी हल्की सी बर्फबारी शुरू हो गई है और टेम्परेचर लगभग -2 के आसपास है। ओवर। टेम्परेचर वहां का घट रहा है, लेकिन जिस तरह की गर्मी बढ़ती हुई चली जा रही है उससे बड़ा सवाल ये कि यूक्रेन का आगे का भविष्य क्या होगा। इन सब के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति से रूसी राष्ट्रपति की बातचीत हुई है। उनकी ओर से कहा गया है कि जब तक विसैन्यीकरण नहीं हो जाता है, यानी कि सेना साजो सामान जब तक पूरी तरह से हम खत्म नहीं कर लेते हैं, हम मानने को तैयार नहीं, और यूक्रेन को हर हाल में तटस्थ रहना ही होगा। रूसी राष्ट्रपति की ये सीधी धमकी, इसको किस तरह से देखा जाए राजेश? देखिए, रूस इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है और जायज भी है कि वो अपनी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। और जो आज फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों की बात हुई है, उनसे 90 मिनट की लंबी बातचीत हुई है जो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं फ्रांस के बारे में एक चीज दोहराना चाहता हूँ। फ्रांस ने हमेशा एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करने की कोशिश की है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका की लीग से थोड़ा हटके उसने हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी परस्यू की है। और फ्रांस के राष्ट्रपति ने आज ये भी कहा है कि अगर जो रूस पे प्रतिबंध लगे हैं उसका असर फ्रांस की इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये इनका पूरा ये जोर है कि किसी तरह से कोई मिडिल रास्ता निकाला जाए। और इसमें एक ज़ेलेंस्की ने आज सुबह स्टेटमेंट दिया है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने आज सुबह कहा है कि अगर हम नेटो के सदस्य नहीं बनते हैं तो हमें कोई इस तरह की रिटर्न गारंटी मिले, हमारी सुरक्षा की गारंटी मिले